एक सप्ताह के अंदर तो बारात लेकर के राजा भोज मेड़ता आ गए। आज बारात आने वाली है और मीरा बाई अपने ठाकुर जी को देख रहे हैं। मैं प्राण क्यों नहीं त्याग रही, मैं जीवित क्यों हूं, मेरी सांस रुक क्यों नहीं जाती है, मेरी आत्मा देह का त्याग क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि अभी भी एक उम्मीद है कि आप आएंगे और आकर के मेरा वरण करेंगे, मुझे स्वीकार करेंगे। कल मेरा विवाह हो जाएगा और आपके सामने कोई मुझसे फेरे लेकर के जाएगा, मेरे मांग में सिंदूर भर करके जाएगा, मेरा हाथ पकड़ करके अपने साथ आप बैठे बैठे देखते रहिएगा, बस यहां पर कुछ मत कीजिएगा। अरे सब गलत कहते हैं, वेद पुराण शास्त्र संतों की सब बातें झूठी हैं, आप कुछ नहीं सुनते हैं। आज तक नहीं माना था, पर आज मुझे भी पता नहीं क्यों ये अविश्वास हो रहा है कि कहीं आप मूर्ति ही तो नहीं हो, सुनते तो नहीं आप मेरी। रोते 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 मीराबाई वहीं सो गई। और जैसे ही सोई है मीराबाई, ये स्वप्न नहीं है, ये वास्तविकता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही बाई साहब रोते रोते सुदन जैसे ही सोने के लिए जाती है, रुदन करते करते उतने में ही क्या देखते हैं, नगाड़े बज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, सहनाइयां बज रही हैं, पूरे मेड़ता को तैयार किया गया है, सुंदर सजाया गया है। मीराबाई को लेकर के सब सहचरियां गई हैं, कोई पैरों में मेहंदी लगा रही है, कोई हाथों में मेहंदी लगा रही है, हल्दी लगा रही है। ये सब स्वप्न में दर्शन कर रही है मीराबाई। तभी देखती हैं सुंदर उनके लिए एक लहंगा जैसा लाया गया जिसे पहन करके वो विवाह में जाए। वो पहन रही है लेकिन मन से प्रसन्न नहीं है। तभी सबने कहा, अरे मीरा जल्दी जल्दी देख, तेरी बारात आ गई तुझे लेने के लिए, जल्दी देख। बाई साहब ने जैसे खिड़की पर जाकर के बारात की ओर देखा तो बारात में कोई और नहीं, सबसे आगे हाथी पर बैठ करके ब्रह्मा जी चले आ रहे हैं। उनके पीछे दूसरा हाथी है, उस पर साक्षात देवादिदेव महादेव चले आ रहे हैं, इंद्र आ रहे हैं, वरुण आ रहे हैं, चंद्र आ रहे हैं, सूर्य आ रहे हैं, 33 कोटि देवता नृत्य करते हुए आ रहे हैं। और सबसे पीछे एक सुंदर सा रथ है और उस रथ पर सेहरा पहने हुए हैं, श्याम वर्ण की कांति है, कमल जैसे नेत्र हैं, मधुर मुस्कान है, गुलाबी गुलाबी गाल हैं। अपनी कटाक्ष नेत्रों से जब इधर उधर देख रहे हैं तो जिसको देखते हैं उसके जैसे मानो प्राण निकल रहे हों। जैसे ही श्याम सुंदर आते हैं, ठाकुर जी को दुल्हा भेष में सेहरा पहने हुए देख मीराबाई के नेत्र सजल हो गए। यहाँ नीचे से ठाकुर जी ऊपर की ओर देख रहे हैं, ऊपर से बाई साहब देख रहे हैं। और तभी क्या देखती हैं कि बाई साहब के माता पिता वो जो तोरण द्वार होता है वहां पर एक चौकी लगाई है, ठाकुर जी रथ से उतर करके आ रहे हैं। ये सब हमेशा स्वप्न में ही देखा है मीराबाई ने, आज उन्हें जैसे मानो प्रत्यक्ष दिखा है। मैं सोचती थी कि जब मेरे बीन आएंगे तो मेरी माँ कैसे तिलक करेगी, मेरे पिताजी कैसे स्वागत करेंगे। ठाकुर जी एक चौकी के ऊपर खड़े हो गए हैं, सब सखियां मंगल गा रही हैं, ठाकुर जी सबको बधाई दे रहे हैं, माताएं सब बलियां ले रही हैं। मीराबाई का मन रूपी नृत्य कर रहा है, मयूर बार बार नृत्य करती है, फिर खिड़की पर आकर के देखने लगती हैं। ठाकुर जी इशारों कर रहे हैं, अरे अब जल्दी आजा, विलंब मत करे। ठाकुर जी मंडप में जाकर विराजमान हो गए। सखियां सब मीराबाई को लेकर के जा रही हैं, एक एक पग आगे बढ़ा रही हैं। जैसे ही मंडप की ओर देखती हैं, श्याम सुंदर बैठे हैं। ये सब उन्होंने केवल अनुभव किया है, आज प्रत्यक्ष हो रहा है। महादेव ब्रह्मा जी गंधर्वजन सब पुष्प वर्षण करके बाई साहब का स्वागत कर रहे हैं। जैसे ही बगल में जाकर के बैठी हैं ठाकुर जी के, नेत्र उठाकर के श्याम सुंदर की ओर देख रही हैं, ठाकुर जी मीराबाई की ओर देख रहे हैं, नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी अश्रु पहुंचे, अरे अब तो तोते ब्याह कर रहा हूं मैं, अब तो सबको पता चले जाएगी, अब काय को रो रही है, चल ब्याह कर ले मौसम। और हाथ पकड़ करके पिता कन्यादान कर रहे हैं, हाथ पकड़ करके ठाकुर जी फेरे भामर ले रहे हैं, मांग में सिंदूर भर रहे हैं और एक एक स्थिति बाई साहब के चित्त को आनंदित कर रही है। ठाकुर जी अपने रथ में बैठा लेते हैं, मां रो रही है, सब मेड़ता के लोग रो रहे हैं। बाई साहब खड़े होकर कहेंगे, अरे क्यों रो रहे हो? ऐसे पति से ब्याह होता जिसका कोई जीवन का पता नहीं तो रोना चाहिए था। अब तो मुझे ऐसे पति मिले हैं जिनसे मारो चुड़ लो अमर हो जाए। अब तो मेरा सुहाग सदा सुहागन रहूंगी मैं, ऐसी सुहागन को विदा करने में काय बात करो ना। अरे मां देख, तेरे जामाता, तेरे जमाई, तेरे दामाद सामान्य नहीं है, साक्षात मैं कहती थी कि ठाकुर जी मेरे होंगे।